वेलकम टू दिस सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। इस टॉपिक को हम दो मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। फर्स्ट इज थ्योरी पार्ट, जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसमें हम एमएस ऑफिस के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और साथ ही इंटरनेट और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डेटा को इंस्ट्रक्शंस की मदद से यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम की फॉर्म में इशू की जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रोग्राम। ये बेसिकली सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ये कंप्यूटर की बेसिक ज़रूरत होती है क्योंकि कंप्यूटर इनके बिना कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट बेनिफिट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। अगर हम करेक्ट इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में एरर्स का कोई स्कोप नहीं रह जाता। सेकेंड बेनिफिट इज स्पीड। कंप्यूटर हजारों लाखों इंस्ट्रक्शंस कुछ सेकंड्स में ही परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स लैक ऑफ फैटीग एंड टायर्डनेस। कंप्यूटर से हम बिना ब्रेक दिए कितने भी लंबे समय तक काम करवा सकते हैं क्योंकि ये थकता नहीं है। नेक्स्ट वन इज वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। कंप्यूटर की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का फेलियर रेट बहुत ही कम होता है, इसीलिए कंप्यूटर एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विदाउट इंस्ट्रक्शंस कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। देयरफॉर अ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट, स्टोर्स इट एंड देन जनरेट्स आउटपुट। नाउ फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट मीन्स जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर डिफरेंट वेज में डेटा को मैनिपुलेट करके यूजफुल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और इसी मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग का वर्क सीपीयू में परफॉर्म किया जाता है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम एएलयू भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए डेटा का स्टोर होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज आउटपुट। कंप्यूटर जिस भी इंफॉर्मेशन को रिजल्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट को आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से शो किया जाता है। कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीनरी का वो भाग है जिन्हें छूकर देखा जा सकता है। हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। एंड सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को रनिंग मोड में लाने के लिए ज़रूरी होती हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर यूजलेस है, इसीलिए इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर
जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करने से सिस्टम की फंक्शनैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टेली एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम्स वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम अपना सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस का एक पैकेज है। इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 एक्सेट्रा एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं जो सिंपल और विशिष्ट कार्यों को करने में काम आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, डेटा एनालाइज करने, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने और प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने जैसे बहुत से टास्क सिंपल और एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्टली हम एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is the most widely used of all word processing programs. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें डेटा एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं। एमएस वर्ड के थ्रू क्रिएट की गई इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। एमएस वर्ड हमें डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसके यूज़ से हम मिस्टेक्स को ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत से फॉर्मेटिंग फीचर्स मिलते हैं जैसे कि फॉन्ट स्टाइल्स, साइजेस, कलर्ड टेक्स्ट एंड जस्टिफिकेशन एक्सेट्रा, जिनकी हेल्प से हम टेक्स्ट को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट को ईजिली इंसर्ट, डिलीट और रीअरेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के बाद कभी भी यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट के साथ साथ हम पिक्चर्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट्स इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज इजीली क्रिएट की जा सकती हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर को ऑटोमेटिकली चेक किया जा सकता है। अब हम एमएस वर्ड 2007 के न्यू लुक्स और फीचर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए टास्क बार पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर अवेलेबल ऑप्शंस में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की विंडो ओपन हो गई है। इन दिस विंडो फर्स्ट वन इज टाइटल बार, जो कि ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन के नेम को शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम दैट इज डॉक्यूमेंट 1 और एप्लीकेशन का नेम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज रिबन, वर्ड 2007 रिबन एक बार है जो विंडो के टॉप पे होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइटल बार के जस्ट नीचे रिबन शो हो रहा है। रिबन टैब पेजेस ऑफ कमांड्स एंड आइकन्स और बटन्स को होल्ड करता है। रिबन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र कमांड्स को इजीली फाइंड कर सके। इस रिबन को बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। और यहाँ पर हर टैब में रिलेटेड आइटम्स को एक ग्रुप में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल,
फॉन्ट से रिलेटेड आइटम्स को फॉन्ट नाम के एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आइटम्स को पैराग्राफ नाम के ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इसमें वो सब कमांड्स पाई जाती हैं जो वर्ड 2007 के फाइल मेन्यू में होती हैं, इंक्लूडिंग न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें कॉमनली यूज्ड टूल्स के शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। हम इसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टूल बार बटन्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को वर्कबुक कहा जाता है। एक सिंगल वर्कबुक के इंडिविजुअल पेजेस को शीट्स कहते हैं। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। ये शीट्स वर्कशीट्स भी हो सकती हैं, जो कि एक नॉर्मल स्प्रेडशीट टाइप शीट होती हैं विद रोज एंड कॉलम्स, और चार्ट शीट भी हो सकती हैं, जो कि स्पेशल शीट होती है दैट होल्ड अ सिंगल चार्ट। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। एक्सेल 2007 के विंडो को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट, then select all programs, then Microsoft Office, and then select Microsoft Office Excel 2007। जैसा कि आप देख सकते हैं कि Microsoft Excel 2007 की विंडो ओपन हो गई है। फर्स्ट स्क्रीन न्यू ब्लैंक वर्कशीट होती है, जिसे बेसिकली ग्रिड ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जहां रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वहां पर एक रेक्टेंगल बनता है जिसे सेल कहा जाता है। ये ग्रिड एक्सेल विंडो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ हम वेरियस टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंटरिंग डेटा, राइटिंग फॉर्मूलाज, एंड रिव्यूइंग द रिजल्ट्स, एक्सेट्रा। एक्सेल 2007 में भी रिबन होता है, जो टैब पेजेस ऑफ कमांड्स एंड आइकन्स और बटन्स को होल्ड करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल के रिबन को डिफरेंट टैब्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। You can see a box, जिसे हम नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो करंट सेल का नेम शो करता है। सेल का नेम और एड्रेस, और जिसे हम रेफरेंस के नेम से भी जानते हैं, दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज कॉलम नेम एंड सेकेंड इज रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे एक्टिव सेल का नेम A1 है। A मीन्स कॉलम नेम एंड 1 मीन्स रो नंबर। एंड द फॉर्मूला बार, जिसमें करंट सेल का फॉर्मूला और वैल्यू शो होती है। अगर आप करंट सेल में कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वो वैल्यू फॉर्मूला बार में शो की जाएगी, और इन केस अगर आपके करंट सेल में कोई फॉर्मूला टाइप किया जाता है, देन उस फॉर्मूला को भी फॉर्मूला बार में शो किया जाता है। एक्सेल वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, एक्सेट्रा। और ये सब फंक्शंस फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शंस लाइब्रेरी के अंदर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। So that's all about the introduction of Microsoft Excel 2007. Microsoft Excel के बाद next is Microsoft PowerPoint. PowerPoint is a presentation program by Microsoft.
माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रन किया जाता है। पावरपॉइंट का यूज़ बेसिकली बिजनेस पीपल, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स के द्वारा किया जाता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेजेस को स्लाइड्स कहते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स, मूवीज एक्सेट्रा कंटेन कर सकती हैं। प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी किया जा सकता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले किया जा सकता है और प्रोजेक्टर के थ्रू भी शो किया जा सकता है। पावरपॉइंट में कस्टम एनिमेशन के द्वारा हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स, मूवीज और अदर ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट्स, जिन्हें हम मूवमेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007, click on the start button, then select all programs, then click on Microsoft Office and then click on Microsoft Office PowerPoint 2007. When you first open a presentation, you will be in normal view. अब हम PowerPoint विंडो के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, जो कुछ कॉमनली यूज्ड कमांड्स कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइटल बार, जो कि ओपन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन का नेम शो करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन का नेम जो कि डिफॉल्ट नेम है दैट इज प्रेजेंटेशन 1 एंड एप्लीकेशन का नेम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यहाँ पे शो किया जा रहा है। देन क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें कॉमनली यूज टूल्स के शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। हम इसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टूल बार बटन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। The next component is current slide. This is your current slide. ये वह स्लाइड है जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रिबन। यू कैन सी द रिबन which is almost same as in MS Word or MS Excel. Ribbon is divided into various groups like home, insert, animations, slideshow, review, view, add-ins, format, etc. Next one is slide and outline pen. इसका यूज करके हम स्लाइड प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट आउटलाइन व्यू और थंबनेल व्यू में स्विच कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू पे जाने के लिए हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और स्लाइड थंबनेल व्यू में जाने के लिए हम स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। यू कैन सी द स्टेटस बार ऑन द स्क्रीन, जो कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स को शो करता है। नेक्स्ट वन इज नोट्स पैन, जिसके थ्रू हम अपनी एक्टिव स्लाइड्स के लिए नोट्स टाइप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्यू बटन्स। देयर आर 3 व्यू बटन्स दैट इज नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ये बटन्स नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू में स्विच करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ basic components of Microsoft PowerPoint 2007. Next is Microsoft Access. Microsoft Access एक जर्नल पर्पस प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट हर तरह की इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। Access एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका यूज डेटाबेसेस को एफिशिएंटली मेंटेन करने के लिए किया जाता है। Microsoft Access का यूज वेरियस पर्पसेस को सर्व करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि इसका यूज़ करके हम न्यू डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम फॉर्म्स,
रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज इफेक्टिव वे में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस की हेल्प से यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। ये फास्ट एंड फ्लेक्सिबल डेटा सर्चिंग को सपोर्ट करता है। इसमें हम फिल्टर्स की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट बिल्ट इन रिपोर्टिंग एंड ग्राफिक कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेट। इंटरनेट, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में नेट भी कहते हैं, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट हमें वेरियस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के समय में एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम इंटरनेट ही है। इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की गई कुछ मेन सर्विसेज हैं: वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज़ ग्रुप्स, FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चैटिंग, ई-कॉमर्स, टेलनेट, गोफर, email, etc. So that's all about this session. Thank you.